मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानसमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथाधार संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज हमारा यह देश लगभग 1.5 सालों से कोविड महामारी का दंश झेल रहा है, जिसकी वजह से हमारे देशों में तरह तरह की विकट समस्याएं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक घटनाओं के बाद भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें, हमारे कुलाधिपति महोदय और कुलपति महोदय के सफल प्रयासों के फलस्वरूप ही छात्रों को सुगमतापूर्वक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जानकारियों देने की, उन्हें ज्ञान बढ़ाने की जो प्रक्रिया आरंभ की गई है वो अत्यंत ही सराहनीय एवं महत्वपूर्ण है। जिससे कोविड-19 की वजह से सारे शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, परंतु ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्रों को कुछ बोध कराया जाए, जिससे निकटतम परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उसी के वजह से इस ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी विगत कक्षाओं की तरह आज भी मैं शाकुंतलम का मूल्यांकन, शाकुंतल का मूल्यांकन अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल्यांकन, इसके क्वालिटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यह समाज और छात्रों के लिए कितना उपयोगी है, इस संदर्भ में मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए आज का शीर्षक हो गया शाकुंतल का मूल्यांकन। हम सभी लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की 3 रचनाओं में यह प्रमुख, प्रधान, सर्वोत्तम या सबसे अच्छी रचना, सबसे अच्छी नाटक की संज्ञा प्राप्त है। इस नाटक का हमारे समाज तो क्या इम्पोर्टेंस है, इसको आज हम लोग ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखेंगे कि शाकुंतलम का मूल्यांकन क्या है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि इस शाकुंतल की जो कथा वस्तु है, विभिन्न घटनाओं की योजना इस प्रकार की गई है कि कथा विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है।
छोटी सी छोटी घटना का भी इसमें बड़ा महत्व है। प्रथम अंक में कर्ण की अनुपस्थिति दुष्यंत शाकुंतला के प्रणय का मूल कारण बन जाती है। कर्ण शकुंतला के प्रतिकूल दैव की शांति के लिए सोम तीर्थ गए हुए बताए जाते हैं, अर्थात शाकुंतला के दैव शांति अर्थात ग्रह शांति के लिए ही कर्ण ऋषि अपने आश्रम से दूर है और उसी क्रम में आखेट करने के लिए राजा दुष्यंत कर्ण के आश्रम में उस वन में उपस्थित होता है। प्रथम अंक में है कर्ण की अनुपस्थिति दुष्यंत शकुंतला के प्रणय का मूल कारण बन जाती है। शकुंतला के सुख संतोषमय जीवन में उपस्थित होने वाले भावी व्यक्ति रूप का आभास इसी से हो जाता है। चतुर्थ अंक में मुनि के शिष्य द्वारा किया हुआ प्रातःकाल का वर्णन शकुंतला पर शीघ्र ही पड़ने वाली आपत्ति की ओर पुनः संकेत कर देता है। इससे नाटक में कवि की प्रौढ़ नाट्य प्रतिभा का परिचय मिलता है, अर्थात इसके अभिज्ञान के पूर्व जो नाटक पाए जाते हैं विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्नि में, ये दोनों नाटककार कालिदास की प्रारंभिक रचना है और शाकुंतल नाटक उनकी प्रौढ़ रचना मानी जाती है, अर्थात यह रचना उत्तरवर्ती है और दो रचनाएं पूर्ववर्ती है। तो चूंकि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो कुछ समय के बाद उसे कार्य की कुशलता प्राप्त हो जाती है, कार्य की दक्षता प्राप्त हो जाती है, कार्य में निपुणता आ जाती है, योग्यता प्रखर हो उठती है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने इस नाटक को कालिदास की प्रौढ़ रचना मानी है। इसमें कवि की प्रौढ़ नाट्य प्रतिभा का परिचय तो मिलता है एवं प्रारंभ में प्रस्तुत हंसवती के गीत से यह संकेत मिलता है कि राजा शाकुंतल को भूल चुका है, अतः उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कर्ण ऋषि की उपस्थिति में महाक्रोधी दुर्वासा का कर्ण ऋषि के आश्रम में आगमन होता है तो आने पर स्वर देते हैं अयंभो अयंभो, कोई है कोई है। और शाकुंतला उस समय आश्रम में उपस्थित है, परंतु दुष्यंत की चिंताओं में, दुष्यंत की
प्रेम में वो इतनी पागल है कि दुर्वासा के उपस्थित होने का उसे ज्ञान तक नहीं हो पाता है। और चूंकि यह ऋषि स्वभाव से ही क्रोधी है, स्वभाव से ही दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, स्वभाव से दूसरों को श्राप देने वाले हैं, इसीलिए जो शकुंतला के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिलता है तो कौन कहते हैं विचिन्त्यन्ते यमनमानसा तपोनिधिमाम उपस्थितम असमरस्यति न त्वं कथा प्रमत इव। अर्थात इस श्लोक का अभिप्राय है कि हे शकुंतला, हे ज्योति, तू मेरे जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर भी मेरा तिरस्कार की हो, मेरा सम्मान नहीं की हो, और जिसके चिंतन में विचिन्त्यन्ते मनमानसा, जिसके चिंतन में तुम अपने मन को एकाग्र की हुई हो, वो अभी तुम्हें भूल जाएगा। जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति पूर्व के विकारों को भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जैसे ऋषि के उपस्थित होने पर तूने मेरा अनादर की है, इसलिए वो राजा दुष्यंत भी तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हें तिरस्कृत कर देगा, तुम्हारा अपमान कर डालेगा। यह मेरा श्राप है। क्योंकि उस हंस के गीत से स्पष्ट हो जाता है कि वो राजा तुम्हें भूल जाए। पुनः सप्तम अंक में इंद्र द्वारा दुष्यंत का विशेष सत्कार किया जाना, इसको संकेत करता है कि दुष्यंत को अभिलाषा शीघ्र पूरी होगी, अर्थात उनका शकुंतला से मिलन शीघ्र ही होगा। अर्थात देवासुर संग्राम में इंद्र ने अपने सारथी मातली को दुष्यंत को लाने के लिए प्रेषित किया है, और दुष्यंत इंद्र की सहायता के लिए कश्मीर की यात्रा करते हुए देवताओं की सहायता के लिए प्रस्थापित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कश्मीर से कालिदास का लगाव है। नाटककार कालिदास कश्मीर से पूर्ण परिचित है, तभी तो राजा कश्मीर होते हुए देवताओं की सहायता के लिए जाता है। अर्थात मेघदूत में जिस प्रकार मार्गों के वर्णन करने में कवि कालिदास ने जो अपनी निपुणता दिखाई है, ठीक वही निपुणता यहाँ दुष्यंत के लिए उपस्थापित किया गया है। शाकुंतल में श्रृंगार रस अंगी है एवं अन्य रसों का भी अच्छा परिपाक हुआ है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में श्रृंगार रस की प्रधानता है, और श्रृंगार रस के साथ साथ अन्य रसों का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि जो आखिर की राजा जंगलों में उपस्थित होता है, तो राजा की रथ की ध्वनि को सुनकर हरिण भागने लगते हैं, और हरिण के भागने के क्रम में हमारे नाटककार ने लिखा है
गिरवाब अंगाभिरामम तोक मुर्वा प्रयाति, अर्थात राजा के उपस्थापित होने पर भयातुर हरण जो अपने अर्ध चबाए हुए ग्रास को श्रम के कारण उगल रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी प्राण रक्षा हेतु तो उन्हें श्रम हो रहा है, और श्रम होने के कारण वो अपने चबाए हुए ग्रास को भूमि पर उगल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भयानक रस की प्रस्तुति और आगे देखने को मिलती है, जब हरण भागते हुए सर्वपतन भयात कि राजा के दुष्यंत के कठोर बाण, तेज बाण हमारे ऊपर नहीं गिरे, इस वजह से हरण अपने अंगों को समेटते हुए भाग रहा है, अर्थात पिछले अंग को बहुत ही संकुचित कर लिया है। फिर भी भय के कारण बार बार अपने शरीर को, अपने मुंह को मोड़कर पीछे की तरफ देखता है, राजा का कठिन बाण तो नहीं मेरे ऊपर गिर रहा है। कहाँ राजा का कठिन बाण और कहाँ मैं राजा मृदुल शरीर, अर्थात वो अपने शरीर को संकुचित करके आगे के तरफ भागे हुए जा रहा है। यह शाकुंतल नाटक की विशेषता है। क्योंकि इस श्लोक में भयभीत हरण का कितना स्वाभाविक चित्र है। चतुर्थ अंक में भी शकुंतला की विदाई के समय हृदय वर्णन करुण रस का निष्कर्ष है। उस अवसर पर शकुंतला सचेतन प्राणियों की, कौन कहे अचेतन प्राणियों को भी करुणाद कर देती है। जैसे शकुंतला के विदाई बेला में सन्यासी कौन ऋषि के कंठ अवरुद्ध हो गए, वे साफ साफ बोल नहीं पाते हैं, रो नहीं पाते हैं, अर्थात उसे वनवासी ऋषि की यदि इस प्रकार की दशा हो गई है तो फिर समान गृहस्थों की क्या दशा होती होगी, जिनकी पुत्री प्रथम बार अपने पति गृह को जाती होगी। इतना ही नहीं, शाकुंतल नाटक के चतुर्थ अंक में विदाई के समय वृक्ष आसुर लता युव, वृक्ष अपने पांडु पत्रा मुंचती आसुर लता अर्थात वृक्ष अपने पीले पीले पत्तों को गिरा रहे हैं, जैसा कि अपने आंखों से आंसू बहा रहा है। एवं जो वृक्ष आदि हैं जंगल के, ये धौल वस्त्र शकुंतला को उपस्थापित करते हैं। इससे नाटक में विदूषक के भी विशेष भूमिका है।
कि विदूषक अपने उक्तियों के द्वारा यत्र तत्र हास रस की भी प्रस्तुति करता है। जैसा कि वह भोजन का भूखा तो है ही, अतः नायक की विरह पीड़ा और चंद्र वर्णन में भी उसे लड्डू खाना सूझता है। अर्थात वह विदूषक भूखा है, हंग्री है, फिर भी दुष्यंत के विरह पीड़ा और चंद्र वर्णन में भी उसे लड्डू सूझता है। अर्थात वह विदूषक लड्डू खाकर अपने भूख से तृप्त होना चाहता है। यह हमारे शाकुंतल की मूल्यांकन है। शाकुंतल का वर्णन पूर्णतः कवित्वपूर्ण है। अर्थात शाकुंतल नाटक में कविता स्पष्ट रूप से झलकती है, इसलिए शाकुंतल का नाटक कवित्वपूर्ण है। प्रथम अंक में भयभीत हरण का वर्णन, राजा द्वारा शकुंतला का रूप चित्रण तथा चतुर्थ अंक में कर्ण के शिष्य द्वारा किया गया प्रभात चित्रण कवित्व की दृष्टि से अत्यंत भव्य है। शाकुंतल के सभी संवाद नाटकीयता से परिपूर्ण हैं। सभी वाक्य सरस, सुस्त और छोटे छोटे हैं। मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से संवादों की प्रभावत्मकता में वृद्धि हुई है। महाक्रोधी दुर्वासा द्वारा शकुंतला को शाप दिए जाने पर प्रियतम कहती है, को अन्य हित्वा तम प्रभवती दग्धुम। फिर अनसुईया द्वारा प्रियंवदा से यह कहे जाने पर कि दुर्वासा के शाप की बात हम लोगों तक ही सीमित रहे, शकुंतला के समीप तक न पहुँचे। अर्थात जब शकुंतला को श्राप मिलता है तो अपने चिंतन में लगी है, उसे यह सुनाई भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी सखिया जो प्रियंवदा अनसुईया वो सुनती है और निश्चय करती है कि इस शाप को, इस अभिशाप को हम लोग शकुंतला को नहीं बताएंगे। शाकुंतल में छोटे बड़े सभी पात्रों का चरित्र चित्रण बड़े कौशल से किया गया है। इसके जो पात्र का जो वर्णन है बड़ी ही कौशलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ शाकुंतला के संघर्ष में किसी अन्य स्त्री को खड़ा नहीं किया गया है, जहाँ इसके प्रेम व्यापार में गड़बड़ की संभावना हो सकती थी। दूसरे अंक में विदूषक से राजधानी न लौटने की और छठे अंक में वसुमती के आने से वहाँ कवि अपनी चातुरी की व्यक्त करता है। शाकुंतल में भावनाओं का अंतर्द्वंद भी मिलता है। शाकुंतल नाटक में भावनाओं का अंतर्द्वंद भी पाया जाता है। प्रथम अंक में राजा शीघ्र यह निर्णय नहीं कर पाता है कि मुनि कन्या शकुंतला क्षत्रिय से विवाह योग्य है या नहीं, क्योंकि आश्रम में उपस्थापित होने पर दुष्यंत को स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि यह मुनि कन्या क्षत्रिय से विवाह करने योग्य है या किसी अन्य से। यह अंतर्द्वंद इसे नाटक में देखने को मिलता है। शकुंतला उद्दाम प्रेम के प्रवाह में बहती है। तपस्विनी जोनित मर्यादा, बालिका सुलभ लज्जा तथा संकोच उसमें बाधा डालते हैं, किंतु वो प्रेम को छोड़ नहीं पाती।
दोनों प्रकार की भावनाओं का संघर्ष बड़ी ही सफलता से प्रस्तुत किया गया इस नाटक में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य के नाटकों में यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसका एक विशेष स्थान प्राप्त है, इसका विशेष महत्व है। इस नाटक का हमारे समाज, हमारे चरित्र और हमारे संस्कृति पर एक विशेष छाप पड़ती है, जिसके कारण यह शाकुंतलम नाटक उस काल से आज तक इसे पृथ्वी पर फलती फूलती रही है। और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है, पूर्ण विश्वास भी है, जब तक हमारी गंगा इस देश में बहती रहेगी, यह संस्कृत भाषा और यह संस्कृत साहित्य का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सदैव ही फलता फूलता रहेगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।